दानं नमो आयर्याणं नमो अचायानं नमो लोये सवसानं वन्दितो सवसिद्धे दुवममलं नवमं गणीं पते ओछामि समयबाहुड मिनमो सुदकेवली गणिदम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज, उनके वरदहस्त लेखनी से लिपिबद्ध महान ग्रंथराज समय सार हमारे सामने विराजित है। हम समय सार का अध्ययन कर रहे हैं हमारे जीवन को समय सारमय बनाने के लिए। बंधुओं, हम और आप अनादि काल से इस दुखमय संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं और संसार भ्रमंती का मुख्य कारण क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने इस ग्रंथराज के माध्यम से कहा कि आज तक हमने आत्मा का शरीर स्वरूप न जानने के कारण संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं। आज वर्तमान में हम इस जगत में रह रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं और अनेक प्रकार के पर पदार्थों से हम मोहित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना हमें चाहिए कि बाह्य पदार्थ है, पर पदार्थ है, वो मेरे निज आत्मा से अत्यंत भिन्न वस्तु है। अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मानव, यह जीव पर पदार्थों पर आकर्षित होता है और पर पदार्थों का विकल्प करके जीवन में सताया जा रहा है, अपने आप को दुखी किया जा रहा है और आत्म लाभ से वंचित हो रहा है। आत्म लाभ हमें होना चाहिए और वह आत्म लाभ होता है तत्वों को जानने से, तत्व को समझने से, निज तत्व का अनुभव करने से हमें आत्म लाभ हो जाता है। और अपना जो परमार्थभूत पदार्थ है वह निज शुद्ध आत्मा है, उसका अनुभव करना चाहिए। वो बाहर से मिलने वाला नहीं है, पर वस्तु में खोजने से वो मिलने वाला नहीं है, वो अपने आप में विराजित है, वो अपने पास है। उस अपने पास की खोज करना चाहिए, उसको देखने के, अनुभव करने के, निहारने के अनेक उपाय हैं और वह उपाय आचार्य भगवान ग्रंथराज समय सार के माध्यम से बता रहे। निजात्मा को अनुभव करने के अनेक उपायों में से एक महान उपाय है, वह है तत्व ज्ञान करना। जैसे जानने की शक्ति का आधार ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, उसी प्रकार विश्वास करने का आधार श्रद्धा शक्ति है। हमारे जीवन में हमें हमेशा नित्य शाश्वत वस्तु का श्रद्धान करना चाहिए, नित्य वस्तु का ही उपादान करना चाहिए, नित्य वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए और हमारे जीवन में नित्य शाश्वत निजात्मा का आकर्षण महत्वशाली कहा जाता है। और जब हमारे आत्मा का आकर्षण हो जाता है तो हमारा लक्ष्य भी विशुद्ध हो जाता है, हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। तो यह जीव और इस जीव के पास जो ज्ञान शक्ति है, वह ज्ञान शक्ति अपने आत्मानुभव के लिए साधन बन जाती है। हम उसी ज्ञान शक्ति को विकसित करने के लिए समय सार को साधन बना करके अध्ययन कर रहे हैं। बंधुओं, अपनी सहज ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व की रुचि जगाना और उसकी दृष्टि पर है, वो पर की दृष्टि को निकाल करके भार रहित होना और भार रहित स्वयं को अनुभव करना, यही हमारा लक्ष्य है।
बंधु, आज तक हम कर्म जाल में फंसे हुए हैं। कर्म जाल का जो भार है उसको दूर करना वास्तविक हमारा कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य क्या है? हम समझते हैं दुकानदारी करना, बच्चों के शादी ब्याह करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कर्तव्य मेव धर्म, कर्तव्य ही धर्म है। तो कर्तव्य क्या है हमारे व्यवहार में? श्रावकों के कर्तव्य देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है। साधुओं के कर्तव्य समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग है। लेकिन आचार्य महाराज यहाँ कर्तव्य का व्याख्यान अलग रीति से कर रहे हैं। कर्म जाल के भार से मुक्त होना यही हमारा वास्तविक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन करके ही हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। अन्य किसी से हमारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। वह आत्म कल्याण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने हमें यह ग्रंथराज हमारे सामने रखा है। उस ग्रंथराज का हमें अध्ययन करना चाहिए। देख लेना, ये सुंदर सुंदर मनुष्य भोग प्राप्त हो गई है। हमारा कितना सौभाग्य है। 84 लाख योनि में हम अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमण की कोई मर्यादा नहीं है। इतना हमने भ्रमण कर लिया, लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारा महाभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि यह सुंदर मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिले, और जैन कुल मिलने के बाद संत समागम मिला, साधुओं की संगति मिली, और साधुओं की संगति मिलने के बाद और हमारा महाभाग्य है कि आज वर्तमान में इस दुष्मा काल में साधुओं के मुखार बिंद से ये आत्म की चर्चा करने वाला ग्रंथराज समय सार सुनने का, उसका अध्ययन करने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये परम भाग्य है। फिर भी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो विचार करना कि यह मनुष्य पर्याय है, ये बार बार तो मिलती नहीं है। कितनी मिलती, कितने जन्म में मिलती है मनुष्य पर्याय? एक बार 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं, तब जाकर हमें यह मनुष्य पर्याय मिलती है। और यह मनुष्य पर्याय ज्यादातर ज्यादा कितनी मिलती है? 48 बार। 48 बार मनुष्य पर्याय मिलती है। कहते हैं आचार्य, उसमें 8 बार पुरुष की पर्याय मिलती है, 16 बार स्त्री की पर्याय मिलती है, और 24 बार नपुंसक की पर्याय मिलती है। अन्य आचार्यों का मत है 16 बार स्त्री, 16 बार पुरुष और 16 बार नपुंसक। तो आचार्य के 2 मत। तो 8 बार पुरुष पर्याय मिल रही है। आत्मानुभव करने के लिए, शाश्वत सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य पर्याय में पुरुष होना ही आवश्यक है। स्त्री तो मोक्ष नहीं जाएंगे, स्त्री को तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पुरुष को मोक्ष मिलेगा, और पुरुष मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है हमारे इस 8 पर्याय में। 8 पर्याय के बाद पुनः नपुंसक पर्याय की यात्रा करनी पड़ती है, त्रिपर्याय की यात्रा करनी पड़ती है, अथवा पुरुष पर्याय हमारे हो जाएंगे तो पुनः निगोदादि पर्यायों में हमें उत्पन्न होना पड़ेगा। और निगोदादि में कितना दुख है? एक श्वास में 28 बार जन्म्यो मरियो भयो दुख बार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। हम आज पंचम काल में ज्यादातर ज्यादा आयु मनुष्य पर्याय में 120 वर्ष की गई है। 120 वर्ष में हम जब मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो कितना दुख होता है। वहां तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। अब श्वास कौन सी लेना है? नाक से ले लेते, उसको श्वास नहीं कहते जैन आचार्य। जो एक हमारा स्पंदन है, क्या बोलते हैं उसको? नाड़ी। नाड़ी का एक स्पंदन है, उसको एक श्वास कहते हैं। निरोगी व्यक्ति के 1 मिनट में 72 स्पंदन होते हैं। तो उतने में कितनी बार मरण करना है? 18 गुणीले 18 गुना 72 कर लेना, कितना हो जाएगा? 18 गुना 72 कितना होता है? तो
तो उतनी बार 1 मिनट में हमने जन्म मरण किए और अनंत दुख सहन कर लिया। ध्यान रखना भाइयों, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ है। ये हमें प्राप्त हो गई है और फिर भी हम आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो विचार करना, पुनः ये मनुष्य पर्याय हमें मिलने वाले नहीं है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कभी हम स्वप्न में भी तो आत्म कल्याण का विचार किया है? हमने कभी स्वप्न में आत्म कल्याण का विचार किया है? हम स्वप्न में विदेश की यात्रा की है, हम स्वप्न में बड़ा बड़ा बंगलोज बनाया है, हमने स्वप्न में करोड़ों का बिजनेस किया है, ये तो जरूर देखते हैं। लेकिन स्वप्न में तो कभी आप मुनि बने हैं? स्वप्न में कभी आत्म कल्याण का विचार किया है? तो देख लेना, हम अनेक प्रकार के विचार करते हैं, हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं और हम विचार करते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे विचार कम आते हैं और गंदे विचार ज्यादा आते हैं। हमारे दिमाग में अच्छे विचार ज्यादा कि गंदे विचार ज्यादा? देख लो ना, समयसार ग्रंथराज का अध्ययन हो रहा है, निज गुण पर्याय के साथ संबंध जोड़ने वाले एकत्व की चर्चा चल रही है। 1 घंटा हमारे विचार अच्छे हैं और पुनः यहां से निकल जाए तो पुनः क्या करते हम? देख लेना, इसी का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। ये जिनवाणी तो आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए लिख कर रखी है, हम उसकी चर्चा करने का भाव बनाकर यहां बैठे हैं। लेकिन आपका परम भाग्य है कि आपके अध्ययन में बार बार आपका इसी का ही विचार करें। इसी मंगल भावना से प्रीति सोगानी बहन आपको रिकॉर्डिंग करके रोज आपके मोबाइल में भेज रही है। ये भी परम उपकार है, ये भी परम महान उपकार है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग आ रहा है, कम से कम हम दोबारा सुने, रिवीजन करें उसको। बार बार करने से हमारे ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, एक बार सुनने से नहीं। तो हमारे दिमाग में गंदे विचार बार बार आते हैं और उस गंदे विचारों से कभी हमारे आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। जिन पर पदार्थों में और उन पर पदार्थों का हम दिन रात विचार कर रहे हैं, वो मुझे आनंद देने वाले नहीं है। आचार्य भगवान कुंद देव हमें उस आनंद घन आत्मा का परिचय करा रहे हैं ग्रंथराज समयसार के माध्यम से। और समयसार के माध्यम से इसका विचार करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा था कि यहाँ चर्चा कर लेती कल के गाथा में कि भेद अभेद रत्नत्रय का फल क्या होता है। क्या था फल भेद अभेद रत्नत्रय का? जो आद भावन बिना मृत्यु जुत्तो मुनि समाचार दी, माने जो जीव है, जो मुनिराज है, तपोधन है, साधक है, ऋषिगण है, वह तत्परता के साथ आत्म भावना को स्वीकार करता है, वह संपूर्ण सांसारिक दुखों से अल्प काल में, शोक काल में, एक क्षण मात्र में क्या होता है? मुक्त। देखो कितनी महिमा है, भेद अभेद रत्नत्रय की महिमा कितनी है, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय का मूल्य कितना है। सांसारिक संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है। अब सांसारिक संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भेद अभेद रत्नत्रय को जानना पड़ेगा, भेद अभेद रत्नत्रय की भावना करनी पड़ेगी। तो कल आचार्य भगवंतों ने कहा था कि संपूर्ण दुखों से मुक्ति हो जाते हैं। अब व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय के भावना से सांसारिक दुखों से मुक्ति होती है, ऐसा कहा तो हमारे मन में संदेह आ सकता है कि व्यवहार रत्नत्रय क्या होता है और निश्चय रत्नत्रय क्या होता है। आचार्य भगवान कहीं संदेह नहीं छोड़ते हैं, आगे उसी का वर्णन करेंगे। देख लेना क्या कहते हैं, अतः यथा को अपि, यहाँ कोई एकाध ब्राह्मण आदि विशिष्टो जनः, ब्राह्मण आदि विशिष्ट पुरुष है, वह क्या है? म्लेंच प्रतिबोधन काले एव म्लेंच भाषा ब्रुते न च शेष काले। क्या कहा? कोई एकाध ब्राह्मण है, विद्वान है, वो क्या करता है? म्लेंच
व्यक्ति को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करके उनको समझाता है, अन्य काल में नहीं। जैसे विदेशी व्यक्ति आपके पास कोई आया है तो आप उनके साथ अंग्रेजी संवाद करते हैं, लेकिन अन्य काल में हिंदी बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, हम जैसा कोई हो तो मराठी बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा। लेकिन अन्य काल में वो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग मात्र विदेशी लोगों से संपर्क है, संवाद है, चर्चा है, उतने काल के लिए करेंगे, बाकी काल में नहीं। उसी प्रकार यहां कहते हैं शेष काले नहीं, न च शेष काले, शेष काल में नहीं करते। तथा एव उसी प्रकार ज्ञानी पुनः अपि ज्ञान प्रतिबोधन काले व्यवहारम आश्रयति न च शेष काले। कितना सुंदर उदाहरण दिया, देखो क्या कहा, जैसे कोई एकादा ब्राह्मण पुरुष है, म्लेच्छ को प्रतिपादन करने के लिए म्लेच्छ भाषा में, विदेशी व्यक्ति को समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, शेषकाल में नहीं। उसी प्रकार कोई ज्ञानी पुरुष है, साधु पुरुष है, संत पुरुष है, वो क्या करते हैं, ज्ञानी पुरुष प्रतिबोधन काले माने प्रवचन के काल में, उपदेश के काल में, उद्बोधन के काल में क्या करते हैं, व्यवहारम आश्रयति, व्यवहार का आश्रय लेते हैं। न च शेष काले, साधु संत है, साधु संत श्रावकों के संपर्क में आ गए तो उन्होंने व्यवहार का आश्रय ले लिया, लेकिन साधु हमेशा व्यवहार में नहीं रहेगा, वो कहा जाएगा निश्चय में जाएगा। अब व्यवहार और निश्चय का ही प्रतिपादन हर गाथा में चलेगा, हमें वह समझना है। क्या समझ गए, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई संत पुरुष, कोई विद्वान है, साधु जन है, क्या करता है, उपदेश काल में व्यवहार का वर्तन करता है, व्यवहार का प्रयोग करता है, शेष काल में क्या करता है, अपने आप में रहता है, निज स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करता है। देख लेना, श्रावक है, सामायिक कर रहा है, फिर भी वह उतनी कर्मों की निर्जरा नहीं करता, उतनी कर्मों की निर्जरा उससे असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा एक साधु आहार करते समय करता है। देखो कितनी विशेषता है। एकात्म मिथ्या दृष्टि, तो वही बता रहे, पूरा बताते, थोड़ा थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार कर देते हैं। ध्यान रखना, कोई एकाद मिथ्या दृष्टि धर्म क्रिया कर रहा है, लेकिन वो कर्म निर्जरा का निमित्त नहीं, कर्म बंध का ही कारण बन रहा है। एक अविरत सम्यक दृष्टि धर्म ध्यान करते समय जितनी कर्म की निर्जरा करता है, उससे कहीं अधिक गुना कर्म की निर्जरा पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक करता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक जितनी कर्म की निर्जरा सामायिक काल में करता है, उससे कहीं अधिक गुना कर्म की निर्जरा एक मुनिराज आहार ग्रहण करते कर रहे हैं। क्योंकि वह आहार कैसे ग्रहण कर रहे हैं, खाना मेरा स्वभाव नहीं, उस समय भी चिंतन करते हैं। अरसम अरोवम अगंधम ज्ञान अलिंग गहनम अनित्य संठानम, यह चिंतन उनका वहां भी चल रहा है, इसलिए वह क्या करता है, कर्मों की निर्जरा। मैं से उदाहरण के लिए, साधु आहार का शोधन करते हैं ना, उस समय सातवें गुणस्थान में जाते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको खाने की इच्छा नहीं। और जब चबाने का कार्य करते हैं तो छठे गुणस्थान में आ सकते हैं, माने वहां इतनी कर्म की निर्जरा है। साधु सामायिक करते समय जितनी कर्म की निर्जरा करता है, उससे कहीं अधिक गुना कर्म की निर्जरा शपक आदि श्रेणी चढ़ने वाले साधु करते हैं, और उनसे कहीं अधिक गुना निर्जरा अरहत केवली करते हैं। वह अरहत केवली से भी कहीं अधिक कर्म निर्जरा कौन करते हैं, सिद्ध भगवान करते हैं। और सिद्ध भगवान जैसे कर्म की निर्जरा हो गई तो बाकी बचा ही कुछ नहीं है। देखो, अरहत अवस्था में 4 घातिया कर्म का नाश हो गया, बचे क्या है, अब वो 13वें गुणस्थान का उनका काल खत्म जब होता है, मोक्ष से जाने की स्थिति आती है, अंतिम शुक्ल ध्यान व्यपृत किंव्रिया निवृत्तिनी का नाम ध्यान लगाते हैं, तो कितने काल में बचे कर्म शेष होते हैं, 5 दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते हुए, अ ई उर लूर लू, ये 5 स्वर उच्चारित करने में जितना समय लग गया, उतने में कर्म की निर्जरा कर देते। कितनी महान ताकत होगी उन आत्माओं की।
इतना विशाल कर्म अ ई उ रू लू, ये 5 शब्द का 5 अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने में वह सारे कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा था कि कोई ज्ञानी पुरुष उपदेश काल में ही व्यवहार का आश्रय लेता है, शेष काल में नहीं। कस्मात् अभूतार्थम इति प्रकाशयति। फिर आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा कस्मात् अभूतार्थ होता है, यह आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं। जो एक होता है भूतार्थ नहीं और एक होता है अभूतार्थ नहीं। एक होता है शुद्ध निश्चय नहीं, एक होता है अशुद्ध निश्चय नहीं। एक होता है पर्यायार्थिक नहीं, एक होता है द्रव्यार्थिक नहीं। एक होता है व्यवहार नहीं, एक होता है निश्चय नहीं। इतने सारे कहे महाराज, इतने सारे नहीं है क्या? नहीं, एक नए के ये शब्दार्थवाची नाम अलग अलग हमने आपके सामने रखे। तो कस्मात् अभूतार्थत्वात् इति प्रकाशयति, माने अभूतार्थ क्या है और भूतार्थ क्या है इसका दिग्दर्शन यहाँ करेंगे। माने व्यवहार नहीं क्या है और निश्चय नहीं क्या है, इसके बारे में चर्चा आचार्य भगवान करते हैं। पहले गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। 13 नंबर की गाथा देखना है। 13 नंबर की गाथा 13 प्रकार के चारित्र में स्थित कराने वाली है। त्रयोदश चारित्र में स्थित कराने वाली है 13 नंबर की गाथा है। और ये 13 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद ना तेरा है ना मेरा है, 2-4 दिन का रैन बसेरा है। ये 13 समझना है हमें, और 13 नंबर की गाथा 13वें गुणस्थान तक पहुंचाने में निमित्त बन जाएगी। ये 13 नंबर की गाथा बहुत गजब की गाथा है। ये 13 नंबर की गाथा नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे, समझ सारी नहीं समझे ऐसा समझ लेना। तो 13 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार मत बोलना, व्यवहार बोलना। व्यवहारो भूदत्तो, 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 देसिदो, देसिदो, दू, दू, शुद्ध, 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 नवो, 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 नवो। व्यवहारो भूदत्तो देसिदो, सॉरी, व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसिदो शुद्ध नवो। व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसिदो शुद्ध नवो। भूदत्थम, भूदत्थम, सिद्धो, सिद्धो, सिद्धो नहीं सिद्धो, सिद्धो, भूदत्तम सिद्धो, भूदोत्तम सिद्धो, खलु, खलु, समादिट्ठी, समादिट्ठी, अवधि, अवधि, जीवो, जीवो। भूदत्तम स्थितो खलु समादिट्ठी अवधि जीवो। ठीक से बोल देना, मैं 4-4 बार बता तो इसका मतलब आपको उतना ध्यान आना चाहिए। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फोटो खींच कर जाओ और कल की गाथा का घर में एक बार थोड़ा उच्चारण करते जाओ, देखते जाओ कि क्या क्या है, आगे क्या आएगा। तो देखो फिर से देख लेना। भूदत्तम स्थितो खलु समादिट्ठी अवधि जीवो। पूरा गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसिदो दुसूदनो, भूदत्तम स्थितो खलु समादिट्ठी अवधि जीवो। बहन सिद्धो बोलना चाहिए, सिद्धो नहीं। द को ध जुड़ा नहीं है तो सिद्धो बोलना चाहिए। हाँ, उसका क्या हो जाएगा? भूदत्तम आसिदो, शब्दवाद संधि क्या हो जाएगा? भूदत्तम आसिदो, माने भूतार्थ का आश्रय। आज कितनी मधुर भाषा होती देख लेना, प्राकृत आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ सिद्धो बोलना है ना, सिद्धो नहीं। फिर से बोलो, व्यवहारो भूदत्तो,
भूदत्तम सिद्धो खलु समाधिठे अवधि जीवो। देखो कितनी गजब की चर्चा की है इसमें। सम्यक दृष्टिकोण है। आप जानते हैं जो पंच परमेश्वर का श्रद्धान करता, देव का श्रद्धान करता, शास्त्र का श्रद्धान करता, गुरु का श्रद्धान करता, तत्व का श्रद्धान करता, पदार्थों का श्रद्धान करता, पंचास्तिकाय का श्रद्धान करता, क्षेत्रव्य का श्रद्धान करता, वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन यहाँ जैनाचार्य शुद्ध सम्यक दृष्टि का व्याख्यान कर रहे हैं। कौन है सम्यक दृष्टि, किसको कहा जाता है सम्यक दृष्टि, ये कह रहे। तो पहले उच्चारण देखते हैं। व्यवहारो अभूदत्तो। देखो क्या कहा, व्यवहारो किसका आश्रय लेना है, शुद्ध निश्चय नहीं का आश्रय लेना है। इसका मतलब व्यवहार छोड़ने के लिए नहीं कहा। यहाँ वो क्या है, अभूतार्थ है, निश्चय तक पहुंचने के लिए रास्ता है, और निश्चय हमारी मंजिल है। पहुंचना हमें कहाँ है, निश्चय में पहुंचना है, हमारी मंजिल को प्राप्त करना है। और मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ती है। बिना रास्ते के कैसे बोल सकते हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। आगे वाला, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं। ऐसा होगा क्या, या तो भजनकार ने कहा है कि हमें आपके चरणों की निशा बोलना चाहिए कि दिशा बोलना चाहिए। निशा का अर्थ रात्रि होता है, निशा मिल गई है, छाया मिल गई है, आश्रय मिल गए। आपके चरणों का हमें आश्रय मिल गया, आपकी छाया में हम चल रहे हैं, तो हमें आप बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो रास्ता चाहिए था ना, कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं। इतना बोलने से काम चलेगा क्या। इसी प्रकार किसी समय सार के विद्वानों ने हमें व्यवहार की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पुस्तकी कीड़े बन गए, लेकिन कोई व्रतों का ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि व्यवहार की हमें जरूरत ही नहीं है। व्यवहार करने से पुण्य का बंध होगा, और पुण्य बंध संसार का कारण बनेगा, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन भैया आचार्य भगवान कुंद कितनी सीधी भाषा में कहते हैं कि व्यवहार झूठा नहीं है, वह रास्ता है, और शुद्ध ने हमारी मंजिल है। नए को क्या कहा, शुद्ध नहीं कहा। देख लेना, शुद्ध नहीं कहा, शुद्ध की चर्चा करता है। जो हमें शुद्ध और सिद्ध बनाता है वह कौन है, शुद्ध नहीं। जगत में शुद्ध क्या है, जैसे कोई एकाध व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, गंदला जल पीता है। गंदा जल, बरसात में गंदा जल होता है ना, मिट्टी मिश्रित जल होता है, ऐसे ही पीता है। और कोई ज्ञानी जन होता है, क्या करता है, छान कर नहीं, उसमें कतक फल, फिटकरी, तुरटी, मराठी में तुरटी बोलते हैं, संस्कृत में कतक फल बोलते हैं, और आप लोग फिटकरी बोलते हैं। उसको फिटकरी घुमाएगा, मैल नीचे कर देगा, और ऊपर का पानी। अब बता देना, पानी शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। बरसात में पानी में शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसमें मैल दिख रहा है तो भी शुद्ध है। गंदला जल है फिर भी शुद्ध है, क्योंकि जगत में अशुद्ध को शुद्ध करने का कोई मार्ग नहीं है, शुद्ध को ही शुद्ध किया जाता है। माने पानी कैसा है, शुद्ध है। सर्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी लोग शुद्ध नहीं की अपेक्षा सभी शुद्ध है। प्रीति सोगाड़ी शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध नहीं की अपेक्षा शुद्ध है। मुन्ना लाल शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध नहीं की अपेक्षा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं की अपेक्षा अशुद्ध, व्यवहार नहीं की अपेक्षा अशुद्ध, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। जैसे पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध पानी है, उसमें क्या कर दी, फिटकरी घुमा दी और उसको पी लिया। देखो पानी शुद्ध है। उसी प्रकार हमारा आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है। धारणा क्या होनी चाहिए, द्रव्यार्थिक नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से मेरी आत्मा क्या है, शुद्ध है। कैसी, हम पूजा करते हैं ना, 10 लक्षण की पूजा करते समय पूजा बोलते हैं, मुझे पूरा याद नहीं आएगा, फिर भी याद आप आगे वाली लाइन बोल देना। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर गंध भरा, क्या कहा,
मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। देखो किसका उपमा दे मुनिराज के मन को? मुनि के मन के समान निर्मल जल को मैं चढ़ाता हूं। माने मुनि का मन कैसा है? निर्मल है, प्रासुक जल के समान है। और यह शुद्ध जल है, वो मुनिराज अपने को बना रहे, शुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करते। हमारा मन कैसे है? कर्म निर्जरा करना है तो मन का काम है कि नहीं? कहते हैं मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता में नारायण कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही कर्म बंध का कारण है और मनुष्य का मन ही कर्म निर्जरा का कारण है। मान लो आप इधर आ रहे थे, रास्ते में धूली थी, वहां किसी के हाथ से पानी गिर गया, कीचड़ हो गई और उसमें हमारा पैर फंस गया। कीचड़ से पैर लिप्त हो गया। कीचड़ क्या चीज से बनी थी? पानी से बनी थी। अब पैर धोना है, दूध से धोएंगे कि घी से धोएंगे? कीचड़ हो गया था पानी से, धोने के लिए भी पानी। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं जलेन जनितम पंकम, माने जल से ही कीचड़ उत्पन्न होती है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति। और कीचड़ शुद्ध कैसी होती है? उसी प्रकार मन से व पापम मन से व परिशुद्धयति। उसी प्रकार मन से ही पाप होता है और मन से ही शुद्ध होता है। कल भक्तांबर जी की चर्चा चल रही थी और उसमें आचार्य माणतुंग स्वामी जी ने प्रभु परमात्मा के मन के बारे में वर्णन किया था। क्या कह रहे गाथा में, काव्य में? चित्रम की मात्र यदिति त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग। कितना गजब कहा है देखो। चित्रम की मात्र त्रिदशांगनाभिर। हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, आपके सामने स्वर्ग की अप्सराएं बहकर नृत्य करेगी, फिर भी आपका मन विकारी भाव को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने मन को शुद्ध बना दिया। और हमारे सामने टीवी का फिल्म देखते हैं तो हमारे मन में कितने विकार उत्पन्न होते। कोई एक्टर दूसरे को मार रहा है तो हमारा कोई संबंध नहीं, फिर मारो मारो पीटो पीटो। कर्म बंद हुआ कि नहीं होगा? मारो मारो पीटो पीटो की भावना चल रही है, अथवा सीटी बजा रहा है, हर्षित होकर के तालियां बजा रहा है, चिल्ला रहा है, कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? तो भाव के ऊपर कर्म होता है। तो मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, माने मुनि का मन शुद्ध होता है। जैसे पानी शुद्ध है, कतक फल उसमें घुमाया, फिटकरी घुमा दी, तुरटी घुमा दी और उसको पी लिया। देख रहे ना, आत्मा का स्वभाव भी शुद्ध है, लेकिन कर्म जनित विकल्पों के कारण, कर्म जनित पर्यायों के कारण विकारी हो रहा है। घी है, घी मराठी में तुप कहते हैं, संस्कृत में सर्पी कहते हैं, कन्नड़ में तुप्पा कहते हैं, आप लोग घी कहते हैं। घी शुद्ध है, स्वभाव से शीतल है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से वह दाहक हो जाता है। महिला कभी घी में पूरी तलती है और उसमें घी अगर उड़ जाता है हाथ में तो क्या हो जाता है? जल जाता है, दाहक है वो। कब दाहक हो गया? अग्नि के संपर्क में आने से शीतल घी भी दाहक हो गया। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा कर्म के संपर्क में, राग द्वेष के संपर्क में आने से विकारी भाव उत्पन्न हो गया, अशुद्ध हो गया। आत्मा शुद्ध हो सकता है? आत्मा तो स्वभाव तो शुद्ध ही है। विकारी भाव में आ गया तो पर्याय में अशुद्ध हो गया। वही तो आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान नेमित चंद्र को याद करना, सर्वे शुद्धाहु शुद्ध ने, सब गति में, सब पर्यायों में, सब अवस्था में वह शुद्ध ही है, द्रव्यार्थिक शुद्ध निश्चय से। इसमें भी कहा था संवत सुंदरो लोगे, सर्व गति में, सर्व पर्यायों में, निगोदादि अवस्थाओं में सर्वत्र सुंदर लोगे। सर्वत्र क्या है? सुंदर ही है। ऐसा कथन आचार्य भगवंतों ने किया था। तो हमारे लिए आत्मा कैसे है? शुद्ध ही है। सम्यक दृष्टिकोण है
भूदत्तम आसिदो खलु सम्मादिट्टि हवदि जीवो। भूतार्थ का आश्रय जो लेता है वह सम्यक दृष्टि जीव है, वह सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ऐसे आचार्य भगवंतों ने कहा है। टीका देख लेते हैं। व्यवहार नयः, समय कम बचा है लेकिन टीका प्रारंभ कर देते कि कल उसका विचार करेंगे तो आज का विषय हम भूल जाएंगे, कल समझ में नहीं आएगा। थोड़ा 5-1 मिनट ज्यादा हो गए तो समझ लेना। मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरे मशीन में टाइम फिट कर दिया है, 1 घंटा ही बोलता हूँ। आप मंगलाचरण आदि करते समय 5-7 मिनट ज्यादा जाते उतना ही मैं आगे बढ़ता हूँ, 8:15 के आगे उतना ही बढ़ता हूँ। मुझे ओवर टाइम करने की आवश्यकता नहीं है कि दुकान में हमारा स्टाफ ओवर टाइम करता है तो ज्यादा सैलरी के लालच में करता है। मुझे तो ज्यादा सैलरी चाहिए ही नहीं। जो पूर्व भव में पुण्य की और पाप की सैलरी मैंने कमाई है उसको नाश करना है, इसलिए व्यवहार का आश्रय छोड़कर मुझे निश्चय के आश्रय में पहुंचना है। इसलिए ज्यादा काम मैं करूंगा नहीं, वो टाइम करूंगा नहीं। तो मैं 5-1 मिनट आगे जाऊं तो चिंता नहीं करना, घड़ी को देखना नहीं तो घड़ी 10 मिनट पीछे ही लगा लेना, तो अपने आप काम में पड़ जाएगा। तो व्यवहार नयः, व्यवहार ने कैसा है? अभूदत्तो अभूतार्थः। कैसे हैं? अभूतार्थ असत्यार्थो भवति। अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ, माने वह सत्य नहीं। इसका अर्थ यहाँ क्या झूठा नहीं लगा लेना। असत्य का अर्थ वो क्या करता है? सत्य शुद्ध द्रव्य का कथन नहीं करता, वो पर्यायों का कथन करता है, विशेषों का कथन करता है। उसी अपेक्षा से उसको असत्यार्थ कहा। इसका मतलब व्यवहार झूठा नहीं है। विद्वान लोगों ने इसी का अर्थ झूठा लगा दिया और व्यवहार ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि धर्म करने से, व्रत आदि को स्वीकार करने से पाप पुण्य का बंध होता है, इसलिए वह भी संसार में फिराने वाला है, घुमाने वाला है, इसलिए पुण्य की क्रिया छोड़ दी। लेकिन उन महानुभवों ने दुकानदारी करना पाप का कारण है ऐसा छोड़कर दुकानदारी नहीं छोड़ी है, राग द्वेष नहीं छोड़े हैं। यहाँ कहते हैं शुद्धोहम ज्ञान स्वरूपोहम, मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, यहाँ कहेंगे, लेकिन वहां जाकर पुनः राग द्वेष क्रिया करते रहेंगे तो भूतार्थ असत्यार्थ भवति। माने अभूतार्थ व्यवहार कैसे है? असत्यार्थ। भूतत्व भूतार्थ सत्यार्थ, माने भूतत्व माने निश्चय है, वो कैसे है? सत्यार्थ। देशिदो देशितः कथितः, माने उपदेश दिया है, देशना दी है, दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा है। पुनः क असो, पुनः कैसे है व्यवहार नए निश्चय नए? इसके लिए कहते दू शुद्ध नयः निश्चय नयः। शुद्ध नय कैसे है? निश्चय नय है, वह शुद्ध नय है। तरीकेन नयेन सम्यक दृष्टि भवति इति चेत। अब सवाल किया है व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय तो समझ गया, व्यवहार भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है, समझ गया। शिष्य का सवाल क्या है? फिर कौन से नय के माध्यम से सम्यक दृष्टि होता है? क्या सवाल किया है? कौन के नय का आश्रय, कौन से नय का आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है? तो क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कौन होता है? निश्चय नय का आश्रय करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। वही कहते हैं भूदत्तम भूतार्थम सत्यार्थम निश्चय नयम। जो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सामान्य का कथन करता है, द्रव्य का कथन करता है, वह कौन है? निश्चय नय है। और वह कौन है? सम्यक दृष्टि है। निश्चय नय का आश्रय लेना वाला सम्यक दृष्टि। आसिदो आश्रितो गतः स्थित, माने आश्रय लेने वाला अथवा निश्चय नय में स्थित होने वाला सम्यक दृष्टि है। स्वयं को सवाल पूछ लेना, हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। स्वयं को सवाल पूछ लेना, स्वयं परीक्षार्थी बनना और स्वयं परीक्षक बनना और निर्णय कर लेना। खलु स्फुटम, वास्तव में समादिट्टि हवदि जीवो सम्यक दृष्टि भवति जीव इति टीका व्याख्यानम। सम्यक दृष्टि जीव होता है ऐसी इस टीका का व्याख्यान है। द्वितीय व्याख्यान ने पुनः इसी गाथा को दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया है। एक ऐसा कर दिया और दूसरा घुमाकर और कर रहे हैं। व्यवहार अभूदत्तो, व्यवहार अभूतार्थो, भूदत्तो भूतार्थः च, माने नए के 2 भेद कर दिए। क्या कर दिए? व्यवहार अभूतार्थः भूदत्तः, माने भूतार्थ 2 भेद कर दिए। देशिदो माने देशितः कथितः, न केवल व्यवहारो देशितः, मात्र व्यवहार का कथन नहीं किया है, यहाँ कर दिया है दोनों नयों का कथन। व्यवहार नय का कथन
मान लेना व्यवहार नहीं का कथन भी किया है और निश्चय नहीं का कथन किया है, लेकिन व्यवहार का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है, इसीलिए हमें निश्चय का ही आश्रय लेना है। किसका आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है? गलती से मैं गलत बोला लग रहा है, बस व्यवहार बोले थे क्या, ध्यान से गलत बोले थे, क्षमा कर देना। निश्चय नहीं का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब व्यवहार छोड़ना है, झूठा है। देखो आचार्य भगवान जैनाचार्यों में 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक एकांत मिथ्यात्व भी कहते हैं। जैनाचार्यों ने ही 2 नयों का कथन किया है, उसमें से व्यवहार नय को झूठा ठहरा करके निश्चय नय का ही मात्र आश्रय कर लिया, तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, वो मिथ्या दृष्टि होगा। व्यवहार नय के साथ साथ निश्चय नय का आश्रय करता है, वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा आचार्य भगवान को कहना है। दोनों नयों का कथन किसने किया है? आचार्यों ने किया है। तो झूठा होता तो उसका कथन क्यों करते, इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या क्यों करते? दोह भी हमारे लिए निश्चय में पहुंचते नहीं, तब तक वह भी ग्रहण योग्य है। देशितः कथित शुद्ध नयो, शुद्ध निश्चय नयो अपि, माने शुद्ध निश्चय नहीं भी दु शब्द द्वयम, गाथा में दु शब्द आया था ना पहले चरण में, दु शब्द के माध्यम से दोनों नय भी हमें कथन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा हम समझना है। शुद्ध निश्चय नयोः अपि इति व्याख्यानेन भूतार्थ अभूतार्थ भेदेन व्यवहारो अपि द्विधा, माने व्यवहार में भी भूतार्थ अभूतार्थ क्या, पहले तो एक भूतार्थ नहीं एक अभूतार्थ नहीं किया, एक व्यवहार नहीं एक निश्चय नहीं किया। अब व्यवहार में भी 2 प्रकार करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार नय में भी 2 प्रकार करते हैं। भूता कहाँ गए? शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय भेदेन निश्चय नयो अपि द्विधा, माने निश्चय नय भी 2 है। कौन से निश्चय नय 2 है? एक शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं और एक अशुद्ध निश्चय नहीं, ये भी तो हो गए। और व्यवहार नहीं से एक सद्भूत व्यवहार नहीं, एक असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा 2, ऐसे नय चतुष्टयम 4 प्रकार के नय कहे गए। इदम अत्र तात्पर्यम यथा को अपि, यही इसका तात्पर्य है। उदाहरण देते हैं, यथा को अपि ग्राम्य जन, माने कोई ग्रामीण जन है, गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति है, सकर्दम नीरम पिबेत, सकर्दम नीरम पिबती, माने सकर्दम माने मलिन, कर्दम का अर्थ होता है मलिन, कीचड़ युक्त, मैला, रद्दी जल, गंदा जल, कीचड़ जल क्या करता है? सकर्दम नीरम पिबेत, नीर का मतलब पानी, पिबेत का मतलब पीना, वह क्या करता है? सकर्दम नीरम पिबेत, माने गंदा जल, मैला जल पीता है। नागरिक पुनः, माने शहरों में रहने वाले व्यक्ति अब ज्यादा ही मॉडर्न बन गए, ज्यादा ही मॉडर्न बन गए। वो कतक फल जमा कर नहीं, वो बोतल वाला पानी पीने लगे। 6-6 महीना पड़ा हुआ पानी हम पीने लगे। घर में आज का पानी कल नहीं चलता, हमें खाली करते थे, लेकिन आप 6-6 महीना पुराना पानी पीने लगे। अब वो कंपनी का नाम हो गया, किस कंपनी का नाम लेकर मुझे कंपनी को बदनाम नहीं करना है। बोतल का पानी समझ लो, सब अलग अलग कंपनियां हो गई, सब अलग अलग कंपनियां हैं। तो क्या कहते हैं? विवेकी जनः कतक फल निक्षिप्य, माने कतक फल निक्षिप्य माने क्या करता है? रखता है, डाल देता है, घुमाता है। निक्षिप्य माने रखना, क्षेपण करना, जैसे बोलते हैं ना पुष्पांजलि क्षपेत, माने क्षेपण करना, पुष्प वृष्टि करना हुआ है क्षेपत। उसी प्रकार उस पानी में क्या करता है? निक्षेप्य, माने उसमें पानी में निक्षेप्य माने कतक फल, फिटकरी अथवा तुरटी उसमें डाल देता है। और क्या करता है? निर्मल उदकम पिबती, निर्मल पानी पीता है। निर्मल पानी माने शुद्ध पानी पीता है। ये हो गया दृष्टांत। अब दृष्टांत पर ध्यान देना। तथा स्वसंवेदन रूप भेद भावना शून्य जनो, क्या कहा? फिर से सुन लेना, आप उंगली रख लेना, आपको भी संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। और हम संस्कृत पढ़ते तभी आप अर्थ समझ जाएंगे। स्वसंवेदन रूप भेद भावना, स्वसंवेदन रूप अभेद भावना शून्य जन, अभेद है, अभेद नहीं अभेद है। स्वसंवेदन रूप अभेद भावना शून्य जन, अर्थ करो। स्वसंवेदन का अर्थ है आत्मानुभव, आत्मानुभव रूप
अभेद रत्नत्रय अथवा अभेद भावना से एक शून्य जन है, मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहित आत्मानुभवन आत्मान अनुभवती। क्या करते हैं? मिथ्या दृष्टि जन क्या करते हैं? रागादि विभाव परिणाम सहित अपने आत्मा का अनुभव करता है। मिथ्या दृष्टि अनुभव करता है कि नहीं करता? वह भी आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन कैसे कर रहा है? मिथ्यात्व रागादि से युक्त कर रहा है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग रहा, मेरे गुण दो गोधन प्रभाव, इस प्रकार से मुझे मान रहा है। ये मान्यता क्या है? मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। और मिथ्या दृष्टि स्वसंवेदन रूप अभेद भावना से एक शून्य मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणामों से सहित होकर अपने आत्मा का अनुभव करता है। दोनों अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, आत्मा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है, इसके लिए झगड़ा मत कर देना। मिथ्या दृष्टि भी आत्मा अनुभव कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? स्वयं को विभाव परिणाम रूप मान रहा है। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं रंक, मैं राव, मेरे ग्रह, मेरे गोधन, मैं काला, मैं गोरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष। कितनी कितनी मान्यता है, विपरीत मान्यता है। आप स्त्री है कि पुरुष है? आधे लोग पहले इधर की पार्टी को पूछते थे, इधर के पार्टी को पूछे आप स्त्री है कि पुरुष है? व्यवहार से स्त्री है, लेकिन निश्चय से आत्मा को कोई लिंग ही नहीं है। ना वह स्त्री है, ना वह पुरुष है, ना वह नपुंसक है। मैं क्या हूं? एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। ऐसा निज को अनुभव करना क्या हो जाएगा? ये निश्चय नहीं है, उसके साथ वह सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वयं को मैं शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूपी हो, दर्शन स्वरूपी हो, जो आत्मा का स्वरूप है, जैसा है वैसा मानोगे तो आप सम्यक दृष्टि। और मैं काला, मैं गोरा, मैं काला, मैं छाबड़ा, मैं बिंदा, या क्या ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ऐसे हम अनुभव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि है, वह भूतार्थ है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने यहाँ कथन किया है। पुनः ये मिथ्या दृष्टि का अनुभव कहा कि स्वसंवेदन रूप अभेद भावना से शून्य मिथ्यात्वादी विभाव परिणाम सहित निज आत्मा का अनुभव करता है, वह हो गया मिथ्या दृष्टि। पुनः सम्यक दृष्टि जन, पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि बलेन कतक फल स्थानीय निश्चय नयम आश्रित्य शुद्धात्मानम अनुभवति इति अर्थः। सम्यक दृष्टि क्या करता है? पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण है जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि के बल से, समाधि निर्विकल्प समाधि के सामर्थ्य से। अब निर्विकल्प समाधि का अर्थ क्या लगाना? वो ठीक है, समाधि दो प्रकार की, एक सविकल्प एक निर्विकल्प है, लेकिन समाधि का अर्थ क्या लगाएंगे? संलेखना नहीं, संलेखना नहीं लगाना। शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं ना, अपने आत्म ध्यान में लीन साधु, उसको भी समाधि कहते हैं। उसको भी समधि, धी का मतलब बुद्धि और सम का मतलब समान। सभी में समान बुद्धि है। कैसे? जीवे मरने लाहा लाहे संजप जोगे बंधुर सुदुखादो समदा सामायिकम नाम। समता क्या है? समता का व्याख्यान क्या किया आचार्य भगवंतों ने? जीवे मरने, जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, कांच कंचन में, महल शमशान में, मित्र शत्रु में, सब में क्या है? समान भाव। इसलिए समाधि उसको कहा जाता है। सामायिक में क्या होता है? सामायिक में समता भाव। बोलो तो सामायिक जाए, ना बोलो तो गुड़ की वेली। क्यों न भाई? कौन खा रहा है? कुत्ता खाए। ये स्थिति नहीं बनाना है। समधि, समान बुद्धि बनना है, समता रूपी बुद्धि बनना है, समता भाव बनाना है। तो यह आचार्य भगवंतों ने कहा। और अभेद रत्नत्र लक्षण है जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि के बल से, ताकत से, कतक फल स्थानीय, पिटकरी के स्थान में क्या करते हैं? निश्चय नयम आश्रित्य, निश्चय नय का आश्रय लेते हैं और शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। यह इस टीका का अर्थ है, इस गाथा का अर्थ है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? क्या समझे? महाराज घड़ी में 8:20 हो गया, ये समझे?
क्या समझे? गली में हार्ट मिस हो गया। का अनुभव करता है वह वास्तव में सम्यक दृष्टि है, यह हमें समझना है। और हमारी दृष्टि कहाँ रखना है? देख लेना, एक संसारी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, पृथ्वी पर रहता है, जमीन पर रहता है, वसुंधरा पर रहता है, मर्त्य लोक में रहता है और दृष्टि सिद्धशीला की है। यह कौन है? सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि कैसे होता है? जैसे चील पक्षी है ना, क्या बोलते हैं उसको? चील घूमते हैं, रात को शाम को बाहर बैठता हो तो चील घूमते हैं। चील पक्षी इतनी ऊंचाई पर होता है, लेकिन उसका लक्ष्य कहां? जमीन पर टुकड़े हुए मांस के टुकड़े पर है, जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर है। तो हम मिथ्या दृष्टि है, इस जमीन पर है अथवा धन दौलत की ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन उसकी दृष्टि विषय कषाय रूपी मांस के टुकड़े पर है। और एक व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति धन दौलत से कमजोर है, लेकिन उसकी दृष्टि सिद्धशीला पर, सिद्ध भगवान बनने की है। इसमें से कौन श्रेष्ठ है? तो आपकी दृष्टि कहाँ है? स्वयं परीक्षण करें। हमारी दृष्टि विषय वासना के मांस के टुकड़े में होगी तो हम क्या हो गए? तो हमारी दृष्टि, देखो ये समय सार की चर्चा करता हूं, आप इतने गंभीरता के साथ सुनते हैं, सरलता के साथ समझते हैं, तो एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आया तो प्रशांत सागर जी के साथ हूँ, लेकिन जाते समय ये सब सागर बन जाएंगे ऐसा लगता है। इतनी गंभीरता के साथ सुनते हैं, लेकिन ये सागर पुनः यहाँ सागर जाकर पुनः गंगा जल बन जाते हैं, गंधला जल बन जाते हैं। देख लेना, एक गंगा स्नान होता है और एक नाली स्नान होता है। यहाँ धर्म की चर्चा करते मानो गंगा स्नान है। हाथी होता है, गंगा स्नान करके भी पुनः क्या करता है? धूली अपने, कीचड़ अपने पर डाल देता है। उसी प्रकार हमारी स्थिति, यहाँ हम पवित्र समय सार में शुद्धात्मा में स्नान करते हैं और पुनः विषय कषायों की गंदी धूली हमारे ऊपर उड़ा लेते हैं, तो हमारा जीवन दुखदायी बन जाता है। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है, 85 का संग्रह जी में लगता है 172 नंबर की गाथा है। उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, यह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। फिर दर्शन, कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो निश्चय नहीं वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं, दर्शन नान चरितानी मोक्ष मग्गोती सेवितव्यानि। माने दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसी का सेवन करना चाहिए। आप जिनवानी में नहीं मिलेगा, खोजो मत। मैं कह रहा हूं द्रव्य संग्रह, सॉरी 85 का संग्रह जी की गाथा। क्या कहते हैं? दर्शन नान चरितानि मोक्ष मग्गोति सेवितव्यानि। माने दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। साधु ही इदम मणिदम, ऐसा किसी ने कहा है? साधु ने कहा है। साधु कौन है? आचार्य, उपाध्याय, साधु तो ये हम लगा रहे हैं, लेकिन सही साधु कौन है? अरहत परमेष्ठी, परम अरहत परमेष्ठी है, केवली भगवान है, यह हमारे लिए साधु है। और उन साधु ने कहा है, क्या कहा है? तेहिं तु बंधु व मोक्षो वा। इसमें तू क्या करो, परंतु इससे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो कर्म का बंध है, और निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र तो आपको कौन सा करना? आपको मोक्ष चाहिए कि संसार चाहिए? फूल चाहिए कि काटी चाहिए? शक्कर चाहिए कि नमक चाहिए? स्वर्ग चाहिए कि निगोद चाहिए? चाहत तो ऊंची ऊंची है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मानिक, आगे का पूरा मानिक चंद, मेरे पास भी चौके में कोई कोई लोग आते हैं, मसाला का इतना स्मेल आता है तो मुझे भी कभी कभी याद आता है, गृहस्थ में ये भी मैंने खाया था।
याद आती है। लेकिन ऊंचे लोग ऊंची पसंद बोलते हैं आप उसको है, लेकिन मैं कहता हूं घटिया लोग घटिया पसंद, घटिया लोगों की घटिया पसंद है वो, इसमें ज्यादा रुचि नहीं रखना है। तो क्या इसमें से स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष? तो हमें संसार चाहिए कि मोक्ष? तो मोक्ष चाहिए। स्वर्ग की निगोद में स्वर्ग चाहिए, नमक और शक्कर में से, तेल घी में से, फूल कांटे में से हमें चाहिए तो फूल, लेकिन हमारे मोक्ष के मार्ग के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। हम चाहते स्वर्ग है लेकिन तैयारी निगोती कर रहे, हम चाहते मोक्ष के हैं लेकिन संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये छोड़ना है तो निश्चय नए का आश्रय लेना, ही आचार्य भगवंतों ने कहा वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? प्रवचन साहब जी में आचार्य भगवान गाता कहते हैं, नग्गो ही मुक्त मग्गो शेषा उन्मग गया शब्दे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। बाकी सब क्या है? उन्मार्ग है। उन्मार्ग का आश्रय लेने से कभी शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे लगता है आज का चर्चा, आज का व्याख्यान आप अच्छी तरह से समझ गए होगी। कुंद कुंद भगवंतों ने जो कहा है वो अपने आचरण में लाने का प्रयास करना है, और वो जो आचरण में लाता है वही शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। आप सभी लोग शाश्वत सुख को प्राप्त हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय के आप सभी लोग स्वामी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में बने। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूं। जय महावीर।